देखो यहां पर एक चीज समझिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ, उसके बाद पूरी दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ लाया गया था, यूएनओ लाया गया था, ठीक है। और उसी समय अमेरिका ने परमाणु बम बनाया था। आपको ध्यान हो तो 1945 में ही अमेरिका परमाणु बम बना चुका था। 6 अगस्त और 9 अगस्त को परमाणु बम का उसने उपयोग भी कर लिया था जापान के ऊपर, और तब जाकर द्वितीय विश्व युद्ध रुका था, ठीक है। उसके बाद जब अमेरिका ने बना लिया तो उसके बाद रसिया ने भी बना लिया, फिर चाइना, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इन सभी ये 5 वो हैं जो यूएनओ के स्थायी सदस्य हैं, जिनके पास वीटो पावर है। इन पांचों के 5 देश ने अपने को एटॉमिक पावर घोषित कर दिया, परमाणु बम बना लिए, ठीक है। और उसके बाद ये 1 जुलाई 1968 को क्या लेकर आ गए? एनपीटी, परमाणु अप्रसार संधि ले आए। 1 जुलाई 1968 को ये परमाणु अप्रसार संधि लेकर आए, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रेटी, ठीक है। क्या है इसका उद्देश्य? इसका उद्देश्य ये था कि भाई हम 5 जो हैं वो तो एटॉमिक पावर बन चुके हैं। 1967 से पहले, 1967 से पहले ये 5 देश एटॉमिक पावर बन चुके हैं। अब 6वां देश कोई भी एटॉमिक पावर नहीं बनना चाहिए, परमाणु हथियारों का प्रसार नहीं होना चाहिए, इसलिए ये एनपीटी लेकर आए। और इन्होंने कहा कि सभी देश इसको माने, और उनको मानना ही पड़ेगा एक तरीके से, क्योंकि इनका प्रेशर था। इन्होंने कहा अगर नहीं मानोगे तो उस देश पर क्या किया जाएगा? बहुत सारे सैंक्शंस लगाए जाएंगे, प्रतिबंध लगाए जाएंगे, उस पर दबाव बनाया जाएगा, अंतरराष्ट्रीय बिरादरी से उसको अलग हटा दिया जाएगा, ठीक है साहब। तो ज्यादातर देश इनके दबाव में आ गए और मैक्सिमम कंट्री जो है उन्होंने इस पर सिग्नेचर कर दिए। लगभग 191 कंट्री जो है इस पर सिग्नेचर कर चुकी हैं, 191। अब जो देश इस पर अडिग रहे शुरू से ही, उनमें सबसे ऊपर था भारत। भारत ने एनपीटी का लगातार विरोध किया। विरोध क्यों किया साहब? क्योंकि उन्होंने कहा कि साहब 1947 जब हम आजाद हुए उसके जस्ट बाद पाकिस्तान ने हम पे हमला कर दिया, फिर उसके बाद 1962 में हमने हमला झेला चीन से, फिर 1965 में पाकिस्तान से हमला झेल लिया। अब 1967 में आप ये कह रहे हो कि यहां 68 में कि 67 से पहले आपके पास परमाणु बम था तो ठीक है, अब नहीं बना सकते। हमने कहा कि ये जो परमाणु अप्रसार संधि है ये भेदभावपूर्ण है, हम इस पर सिग्नेचर नहीं करेंगे, क्योंकि हम परमाणु बम बनाएंगे लेकिन हम किसी पर हमला करने के लिए नहीं, अपनी आत्मरक्षा के लिए बनाएंगे, ऐसा भारत ने बोला। और भारत ने सिग्नेचर नहीं किया। और इंदिरा गांधी जी जो है उनके नेतृत्व में भारत के वैज्ञानिकों ने 1974 में अपना परमाणु बम बना लिया, यानी परीक्षण किया। 1974 में स्माइलिंग बुद्धा आपको सभी को याद होगा, परमाणु बम बनाने के बाद फिर हमने इनसे कहा कि अब आप चाहें तो हम एनपीटी पर सिग्नेचर कर देते हैं। इन्होंने कहा कि अब क्या जरूरत है जब तुम परमाणु बम ही बना चुके हो तो। और हमारी इस पूरी कहानी का फायदा उठाया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने भी अपना परमाणु बम बना लिया, उसने भी परीक्षण कर दिया, एटॉमिक टेस्ट, और फिर कहा कि भारत ने कर लिया तो भाई हम क्यों नहीं करें, हमें तो नुकसान है। तो ऐसे करके पाकिस्तान भी हो गया। अब कुल मिलाकर ये 7 देश जो है ना, 5 वीटो पावर और ये 2 भारत पाकिस्तान, ये डिक्लेयर्ड एटॉमिक पावर हैं, घोषित परमाणु देश हैं जिनको पूरी दुनिया में डिक्लेयर्ड माना गया है, ठीक है। उसके बाद इजराइल और नॉर्थ कोरिया, इन्होंने भी क्या कर लिए? एटॉमिक वेपन बना लिए हैं। और एटॉमिक वेपन की बाकायदा लिस्ट भी दी गई है। सबसे ज्यादा रसिया के पास है, उसके बाद यूएसए, ठीक है। और फिर आप देखेंगे तो चाइना 600, 290 फ्रांस, 225 यूनाइटेड किंगडम, इंडिया के पास 180, 170 पाकिस्तान, इजराइल पर 90 है और 50 किस पर है? नॉर्थ कोरिया पर है। इन्होंने भी बना लिए हैं लेकिन ये डिक्लेयर्ड नहीं है, अघोषित परमाणु शक्ति है ये, ठीक है। इसके अलावा यूएसए की छत्र छाया में इटली, टर्की, बेल्जियम, जर्मनी और नीदरलैंड, ये भी अपने परमाणु कार्यक्रम, परमाणु हथियारों को क्या करते हैं? यूज करते हैं। इन्होंने खुद ने नहीं बनाए लेकिन यूएसए के द्वारा इनको क्या किए गए हैं? दिए गए हैं। और ये भी क्या करते हैं? अपने परमाणु हथियार उपयोग करते हैं। रसिया ने बेलारूस को दिया है ऐसा माना गया है, अभी कंफर्मेशन नहीं है। अब इस पूरी गाथा में मैंने आपको समझा दी, इसमें ईरान का कहीं नाम नहीं है। ईरान वो देश है
जो मिडिल ईस्ट में अपना प्रभाव जमाना चाहता है, दूसरी तरफ सऊदी अरब जमाना चाहता है। दोनों में शिया सुन्नी मुसलमानों वाली लड़ाई है। इधर तो ईरान मुखिया बनना चाहता है, उधर सऊदी अरब। ईरान को खतरा मानता है इजराइल, क्योंकि 1979 से लगभग ये मान के चलिए जहां ईरान में सत्ता परिवर्तन हुआ था, वहां से इजराइल और ईरान की क्या है, एक दुश्मनी बंधी हुई है। अब इजराइल ये मानता है कि अगर ईरान परमाणु शक्ति बन जाता है तो ये इजराइल के अस्तित्व को ही समाप्त कर देगा, इजराइल के अस्तित्व का सवाल है। और इजराइल की ये पॉलिसी है कि जो हमारे अस्तित्व के लिए खतरा बने उसको पहले ही क्या कर दो, नष्ट कर दो। और उधर ईरान चाहता है कि मैं एटॉमिक पावर बन गया तो मेरा फिर ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो लड़ाई यहां पर चल रही है। लेकिन इस युद्ध में इजराइल ने ईरान का भारी भरकम नुकसान किया है। दोस्तों, जो न्यूक्लियर मटेरियल्स होते हैं, नाभिकीय पदार्थ, उनका परमाणु बम यानी एटॉमिक वेपन बनाने के अलावा एनर्जी में भी उपयोग होता है। दुनिया के बहुत से देश हैं जो इससे एनर्जी जनरेट करते हैं। और ये जो न्यूक्लियर मटेरियल्स हैं, इसमें 3 मुख्य होते हैं, यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम। अब इनमें से जो यूरेनियम है, जिससे सबसे ज्यादा एटॉमिक वेपन्स बनाए जाते हैं, जैसे भारत ने तो प्लूटोनियम से बनाया है, पाकिस्तान ने यूरेनियम से बनाया है, ज्यादातर देश यूरेनियम से बनाते हैं। भारत का प्लूटोनियम बेस्ड एटॉमिक बॉम्ब है, ठीक है। तो जो यूरेनियम है उसके भंडार कहां पर हैं, उसकी माइनिंग सबसे ज्यादा कहां की जाती है, तो आपको विश्वास नहीं होगा, एक देश है कजाकिस्तान, 45% लगभग माइनिंग इस देश से होती है, अकेले से इसका इस पर अधिकार है। और ये कजाकिस्तान पहले सोवियत संघ रूस का पार्ट था, यानी आज जो रसिया है उसी का पार्ट था। सोचिए अगर ये आज भी रूस में होता, सोवियत संघ रूस एक होता और ये उसके पास होता, तो आज रूस जो है ना अमेरिका ना यूरोप किसी को छोड़ता नहीं, इतना यूरेनियम इसके पास होता।